स्टूडेंट्स, वेक्टर एनालिसिस में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यूनिट वेक्टर होता है। आज हम यूनिट वेक्टर के बारे में बता रहे हैं। नाउ सी हियर, यूनिट वेक्टर मीन्स that you have to measure the direction and magnitude of that vector. Suppose you take any vector A. Suppose you take any vector A, then unit vector along the direction of A u cap is equal to vector A upon mod of the vector A. देखो बोर्ड पर वेक्टर A है और अपॉन क्या है, मॉड ऑफ द वेक्टर A, दैट इज इक्वल टू द यूनिट वेक्टर। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। फार्मूला भी याद करिए, यूनिट u कैप इक्वल टू वेक्टर A अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A। नाउ यूनिट वेक्टर along आवर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के रेफरेंस में जब हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में होता है। तो यूनिट वेक्टर भी होना चाहिए। कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए? एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, और किस डायरेक्शन में? जेड डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई है और वाई डायरेक्शन में क्या है? जे, यानी आई कैप और जे कैप, कैप भी कहना जरूरी है। जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के कैप है। एक्स डायरेक्शन में आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप और जेड डायरेक्शन में के कैप है। अब कोई वेक्टर अगर हम कैपिटल ए लेते हैं तो इसका जो कंपोनेंट है, मतलब इसका, बहुत लोग इसको शैडो कह लेते हैं कि वेक्टर को 3D में रिप्रेजेंट करते हैं, 3 डायमेंशन में, यानी एक्स वाई जेड में। तो एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसको हम कहेंगे AX। वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा AY और जेड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसको क्या कहेंगे? AZ। तो जो कंपोनेंट है, अगर हम यूनिट वेक्टर से इनको मल्टीप्लाई कर दें तो वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा। तो एक्स डायरेक्शन में वेक्टर कंपोनेंट क्या हुआ? I टाइम्स AX। वाई डायरेक्शन में क्या होगा? J टाइम्स AY और जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? K टाइम्स AZ। I कैप AX, J कैप AY और K कैप AZ, और इनको ऐड कर दे तो हमारा वेक्टर मिल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत ढंग से याद करो कि वेक्टर A इज इक्वल टू I कैप टाइम्स AX प्लस J कैप टाइम्स AY प्लस K कैप टाइम्स AZ। ये याद करिए तो आपको वेक्टर के जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आ जाएंगे, वेक्टर समझ में आएगा। इसी तरीके से अगर वेक्टर B होगा तो वेक्टर B इक्वल टू I टाइम्स BX, I कैप टाइम्स BX
जे कैप टाइम्स बी वाई के कैप टाइम्स बी जेड, ये वेक्टर हो गए। तो इस तरीके से किसी भी वेक्टर को 3 डायमेंशनली हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो किसी डायरेक्शन में वेक्टर हो। कंपोनेंट तो एक्स और वाई और जेड डायरेक्शन में तो उसके होंगे, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तुरंत आ जाएगा। क्लियर? अब हम क्या करेंगे कि वेक्टर का प्रोडक्ट, मतलब हम कैसे वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो स्केलर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ही आएगा। बहुत सिंपल है, इसको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो दो हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स और दूसरा कौन सा है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट को हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। कौन कौन? डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वी टेक 2 वेक्टर्स, ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देन स्केलर प्रोडक्ट। तो ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू mod of A mod of B into cos theta, where theta is the angle between the 2 vectors. थीटा क्या है? एंगल between the 2 vectors. तो A dot B means AB cos theta। ये फार्मूला हुआ, याद कर लीजिए। अब अगर ए और बी को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम लोग लिखते हैं तो वेक्टर ए बता चुके हैं, आई टाइम्स ए एक्स, आई कैप टाइम्स ए एक्स प्लस जे कैप टाइम्स ए वाई प्लस के कैप टाइम्स ए जेड। वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप टाइम्स बी एक्स प्लस जे कैप टाइम्स बी वाई प्लस के कैप टाइम्स बी जेड। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम एक फार्मूला बताते हैं, क्या है कि आई डॉट आई, आई भी तो एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। आई डॉट आई दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 इंटू कॉस 0, क्योंकि आई और आई के बीच एंगल कितना बचता है? 0। तो आई डॉट आई इक्वल टू 1। तो हमारा फार्मूला क्या हुआ? आई डॉट आई इक्वल टू के, जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के टू 1। आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1। लेकिन अगर आई डॉट जे लेंगे तो आई और जे के बीच एंगल कितना है? 90। तो आई डॉट जे इक्वल टू 0, क्योंकि 1 इंटू कास 90, कास 90 कितना होता है? 0। तो आई डॉट जे 0, आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा। अब दो वेक्टर्स आपके वही हैं, ए एंड बी। ए इक्वल टू आई कैप टाइम्स ए एक्स प्लस जे कैप टाइम्स ए वाई प्लस के कैप टाइम्स ए जेड। वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप टाइम्स बी एक्स प्लस जे कैप टाइम्स बी वाई प्लस के कैप टाइम्स बी जेड। अब ए डॉट बी इक्वल टू, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टेप वाइज हर फैक्टर से इधर ए का और बी के फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट आई आएगा, जे डॉट जे आएगा, के डॉट के आएगा, सब 1 हो जाएंगे। तो बाकी 0 हो जाएगा।
तो हमारा आएगा क्या फार्मूला, याद करो खूब ढंग से कि ए डॉट बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अगर इतना याद हो गया तो आपका 2 नंबर का न्यूमेरिकल लग जाएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल से लग जाता है कि डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, नोट करो और याद करो। अब आइए दूसरा, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर में हम आई जे के वेक्टर प्रोडक्ट पहले देखें। पहले आई जे के वेक्टर प्रोडक्ट देंगे और पहले इसका हम फार्मूला देखें। ए एक वेक्टर है, बी दूसरा वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी, क्रॉस लिखते हैं इसको, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर था और क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो गया, वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर, इसलिए यूनिट वेक्टर यू कैप लगा देंगे। ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर ए का मॉड इंटू वेक्टर बी का मॉड इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। अब हम बताएंगे कि आई जे का क्रॉस प्रोडक्ट, आई जे के का क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे आई क्रॉस आई अगर है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। तो आई और आई के बीच एंगल 0 और साइन 0 0 हो जाता है। तो आई क्रॉस आई इक्वल टू 0, तो आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के और इक्वल टू कितना आया, 0। अब आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे और आई और जे के बीच 90 एंगल बना, तो साइन 90 हो गया 1। और इनका डायरेक्शन जो होता है, इनका डायरेक्शन जो होगा वो इस तरीके से होगा कि आई के भी परपेंडिकुलर हो, क्रॉस प्रोडक्ट का जो वेक्टर आएगा वो आई के परपेंडिकुलर होगा और जे के भी परपेंडिकुलर होगा, दोनों के परपेंडिकुलर। आई और जे, आई एक्स एक्सिस है और जे कौन सा है, वाई एक्सिस। तो दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होता है, जेड एक्सिस। तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के होगा, आई क्रॉस जे इक्वल टू के और जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, और जे क्रॉस के इक्वल टू आई और के क्रॉस आई इक्वल टू जे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का जो फार्मूला है कि जब हमारा आई क्रॉस जे आएगा तो हम लिख देंगे के, और जे क्रॉस के आएगा तो वो हो जाएगा आई, अब के क्रॉस आई होगा तो होगा जे। यहाँ पर देखो, ये हम फिंगर से दिखाते हैं, फिंगर से या किसी 3 डायमेंशनल 3 पेन दे करके भी दिखा सकते हैं। तो उसमें एक्स वाई जेड, जैसे हमारा ये एक एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाई एक्सिस। ठीक, अब ये एक्स एक्सिस हो गया, ये
एक्स एक्सिस, और ये कौन सा है, ये एक्स एक्सिस, और ये कौन सा है, वाई एक्सिस। तो जेड एक्सिस होगा इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये कौन सा एक्सिस है, जेड। फिर से देखो, ये फिंगर से भी बता सकते हो। अगर एक डायरेक्शन में एक, ये अगर हम एक्स एक्सिस मान लें, ये वाई एक्सिस मान लें, ये अगर वाई एक्सिस मान लें, तो ये हो जाएगा जेड एक्सिस। ये थोड़ा सा उल्टा पड़ रहा है, नहीं तो ये है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लियर कर लीजिए कि आई और जे और के तीनों एक्सिस हैं यहाँ पर। तो आई क्रॉस जे इक्वल टू के, ठीक है। और बहुत सिंपल सी चीज़ है, अपने हैंड से भी बना करके देख सकते हो, आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब अगर हम ए क्रॉस बी लेंगे, तो ए क्रॉस बी को हम सॉल्व करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, डिटर्मिनेंट कहते हैं इसे। तो क्या करोगे, डिटर्मिनेंट में दो लकीरें आप इस तरीके से खींच देते हैं ऊपर नीचे, और उसके बाद आई जे के लिख दीजिए। एक रो में क्या लिखोगे, आई जे के। दूसरा रो ए एक्स ए वाई ए जेड, और तीसरी रो क्या होगा, वी एक्स वी वाई वी जेड। आई जे के, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी। और इसकी वैल्यू कितनी होती है वो आगे लिखी हुई है, डिटरमिनेंट से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ये है कि आई मल्टीप्लाइड बाई आई का रो और कॉलम दोनों कैंसिल करो, जो चार बचे हैं उन्हीं को डायगोनली मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस लगा दो। जैसे आई टाइम्स ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, और फिर जे को माइनस रखो, पहला प्लस दूसरा माइनस, जे को माइनस और जे को माइनस रखा तो ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, क्योंकि उसके रो और कॉलम कटेंगे, चार ही बचेंगे। फिर के टाइम्स इसमें आएगा के का रो कॉलम को काट दीजिए, रो कॉलम को अगर काट देंगे तो आएगा ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो इस तरीके से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। एक चीज़ छूट गई है, वो हम आपको बता दें, सबसे इम्पॉर्टेंट, कि डॉट प्रोडक्ट में हम एंगल कैसे निकालते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट। जैसे ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, देन कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। तो कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी कितना होता है, ए एक्स ए वाई ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड अपॉन मॉड ऑफ ए अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ बी अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। इससे cos थीटा की वैल्यू निकल आएगी। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स क्रॉस डॉट प्रोडक्ट से निकालना आसान होता है। तो इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आपको इसी डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताएंगे, सॉल्व करेंगे। थैंक यू।